Hello बच्चों, let's see the question. Assertion: the long protein chain is folded upon itself like a hollow ball, giving rise to the tertiary structure. Reason: tertiary structure gives a three-dimensional view of a protein. Option A: both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of the assertion. Option B: both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. Option C: assertion is true, but reason is false. And option D: assertion is false and reason is true. So देखो इस क्वेश्चन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो हम यहाँ पे बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की. देखो प्रोटीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं. प्रोटीन की जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो थ्री डायमेंशनल व्यू होता है प्रोटीन का. इट इज ए थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन. और प्रोटीन की जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है ये बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, तो एंजाइम है वो भी प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर से ही बनते हैं. इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन. बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन. अब हम देखते हैं कि जो फोल्डेड फॉर्म होती है कि जो लॉन्ग प्रोटीन्स होती हैं वो लॉन्ग प्रोटीन इस तरीके से फोल्डेड हो जाती है, चैन उनकी फोल्डेड हो जाती है एंड इट लुक लाइक ए होलो बोल. और ये प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है. इट रिप्रेजेंट द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें असर्शन में बोला गया है कि प्रोटीन की लॉन्ग चेन फोल्डेड होके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज लाइक ए होलो बोल. तो ये बिल्कुल सही है. और रीजन बोला गया है कि टर्शरी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल व्यू है प्रोटीन का. यस, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है. और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, असर्शन का, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए. बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. So here the final correct answer is only option A. Hope you understood it well. Best of luck.